नमस्ते। मैं सुनीता सिंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए हमने अपनी पूर्व की वीडियो में देखा कि श्री कृष्ण विषाद ग्रसित अर्जुन को निष्काम कर्म योग का संदेश देते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मात्र कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल के प्रति आसक्ति से रहित होकर के तुम कर्म करो और इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि सभी परिस्थितियों में समत्व भाव रखते हुए कर्म करने से तुम कर्म के बंधनों में नहीं बंधोगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उससे आगे हम अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। यहाँ पर निष्काम कर्म करने वाले विद्वान व्यक्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि से युक्त विद्वान मनुष्य हैं, कर्मजं फलम त्यक्त्वा, वह कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्त्वा छोड़ करके जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, इस जन्म चक्र के बंधनों से मुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, उस परम पद को, उस अमृतमय पद को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर निष्काम कर्म का परिणाम बताया जा रहा है कि कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जो समत्व बुद्धि से युक्त हैं, जो सुख दुख लाभ हानि शीत उष्ण सभी परिस्थितियों में समभाव रखते हैं, तो ऐसे समत्व बुद्धि से युक्त मनीषिणः, विद्वान मनुष्य, कर्मजं फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले जो भी फल हैं, चाहे पाप रूप में हो अथवा पुण्य रूप में हो, उन्हें त्याग करके जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, वह उस जन्म के बंधनों से विमुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वह निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, अतः कर्मों के परिणाम स्वरूप जो भी फल प्राप्त है वह उनको भोगने से मुक्त रहते हैं। और चूँकि कर्म के फलों को भोगना नहीं है, अतः उन्हें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है और इस प्रकार वह इस जन्म के बंधन चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अनामयम पदम गच्छन्ति, और वह उस अमृतमय परमात्मा के परम पद को भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेते हैं। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अब कह रहे हैं कि ये वैराग्य भाव कैसे प्राप्त हो, ये समत्व भाव किस प्रकार मनुष्य को प्राप्त हो, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है। उसी बात को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा ते बुद्धि, कि जब तुम्हारी यह जो बुद्धि है, मोह कलीलम, मोह रूपी अज्ञानता रूपी आसक्ति रूपी इस कलीलम, इस दलदल को व्यतितरिष्यति, भली भांति पार कर लेगी। तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च, और तदा तब श्रोतवस्य, जो भी सुनने के योग्य हैं, शास्त्रों के जो सुनने योग्य कथन हैं, श्रुतस्य, और जो तुमको सुन चुके हो, जो भोग तुम भोग चुके हो, उन सभी
शास्त्रों के कथनों से निर्वेदम गंतासी, तुम वैराग्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पे श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जो मोह है, बुद्धि है, वही मनुष्य की अज्ञानता का कारण है। और जब तक ये बुद्धि उस मोह में आसक्त रहेगी, तब तक मनुष्य शास्त्रों के विभिन्न कथनों का अनुसरण करता रहेगा और उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। किंतु जब ये हमारी बुद्धि मोह कलीलम, आसक्ति रूपी इस दलदल को व्यतरिष्यति, पार कर लेगा, उस आसक्ति से रहित हो जाएगा, मोह से रहित हो जाएगा, तदा और तभी श्रोतवस्य, शास्त्रों के जो विभिन्न कथन हैं, जो भी लौकिक विषय हैं या परलौकिक विषय हैं, जो भी भोग हैं, जो हम कथनों के बारे में श्रवण करते हैं और जो भोगों को भोगने के लिए हम लालायित रहते हैं, ये सभी भोगों से निर्वेदम गंतासी, हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो वैराग्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हमारी बुद्धि मोह से रहित हो जाए। फिर आगे कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ पे श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि समत्व योग को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। वह कह रहे हैं कि समत्व भाव से कर्म करें। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि समत्व भाव कैसे प्राप्त हो। तो इस विषय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। कि यदा, जब श्रुति विप्रतिपन्ना, अनेक प्रकार के शास्त्रों को सुनने से, विप्रतिपन्ना, जो विचलित हो चुकी हैं, ऐसी ते बुद्धि, तुम्हारी यह बुद्धि, समाधौ, उस समाधि में, उस परम तत्व परमात्मा में, अचलाहा, अचल हो जाए, निश्चला स्थास्यति, और निश्चल हो जाए, एकाग्र चित्त हो जाए, तभी योगम अवाप्स्यसि, तुम्हें योग की प्राप्ति होगी, तभी तुम्हें समत्व योग की प्राप्ति संभव है। तो समत्व योग की प्राप्ति हेतु यहाँ पर बुद्धि का स्थिर होना, उस समाधि में, उस परम तत्व का ही निरंतर चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना आदि अनिवार्य हैं। और जब तक बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, अनेक प्रकार के शास्त्रों के कथनों से विचलित होती रहेगी, भ्रमित होती रहेगी, तब तक बुद्धि का स्थिर होना संभव नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के कथनों से जो हमारी बुद्धि विचलित हो चुकी हैं, चूँकि शास्त्र अनेक हैं, उनके कथन अनेक हैं, अतः बुद्धि विचलित हैं। और यह बुद्धि जब उस समाधि में, उस परम तत्व परमात्मा में, उस परम पद में अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, एकाग्र चित्त हो जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, और तभी हमें योग की प्राप्ति भी होगी। इससे आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के विषय में बात की जा रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, पार्थ, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान प्रजहाति,
जब तुम मन में स्थित सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग देते हो, अर्थात कामनाओं के प्रति तुम आसक्ति नहीं रखते हो, इन सांसारिक भोगों को भोगने की तुम कामना नहीं करते हो, तब आत्मनीव आत्मना तुष्टः, तुम इस आत्मा में ही अपनी आत्मा के द्वारा संतुष्ट रहते हो। स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते, और तभी तुम्हें स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। अर्थात यहाँ बुद्धि की जो चंचलता है, अस्थिरता है, उसे समाप्त करने की बात कही गई है कि मन में स्थित अनेक कामनाओं से, शास्त्रों के अनेक कथनों से मनुष्य की बुद्धि विचलित रहती है। अनेक लौकिक और परलौकिक कामनाओं से वह विचलित रहता है, किंतु जब मन में स्थित सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया जाए, उनके प्रति किसी प्रकार की कोई आसक्ति न रखी जाए, तो मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है और आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मनि, उसी परमात्मा में, उस परम तत्व का ही निरंतर वह चिंतन, मनन तथा ध्यान करता रहता है, एकाग्र चित्त हो जाता है, निश्चल हो जाता है। स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते, और तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धी मुनिर उच्यते। उसी क्रम में स्थित बुद्धि वाले की विशेषता बताते हुए कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्मनाः, जो मनुष्य दुख प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता, जिसका मन दुख से व्याकुल नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, सुखेषु विगत स्पृह, और सुखों के प्रति जिसकी कोई स्पृहा नहीं होती, जिसकी कोई कामनाएं नहीं रहती, वितराग भय क्रोधः, और जो राग और भय क्रोध से रहित हो जाता है, स्थित धी मुनि उच्यते, उसे ही स्थित प्रज्ञ अथवा स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो कहते हैं श्री कृष्ण कि जो मनुष्य दुख प्राप्त होने पर व्याकुल नहीं होता, शोक प्रकट नहीं करता है और संतुष्ट रहता है, सुखेषु विगत स्पृह, और सुख प्राप्त होने पर भी वह उस सुख की निरंतर कामना नहीं करता, वह सुख और दुख दोनों को ही समत्व भाव से ग्रहण करता है, दोनों के प्रति संभाव रखता है। वितराग भय क्रोधः, किसी अन्य के प्रति राग, आसक्ति, भय अथवा क्रोध नहीं करता, हिंसा नहीं करता। जो भी उसके स्वजन हैं अथवा जो उसके शत्रु हैं, दोनों के प्रति जो समान भाव रखता है और राग, भय, क्रोध आदि उसके हृदय से निकल चुके हैं, ऐसा मनुष्य ही स्थिर धीहि, स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्मों के फल को त्याग करके बुद्धि युक्त, समत्व भाव से युक्त होकर के तुम कर्म करो, और इससे तुम जन्म बंधन के चक्र से मुक्त होकर के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। स्थिर बुद्धि हेतु वह बुद्धि की स्थिरता के विषय में वो कहते हैं कि हमारी ये बुद्धि अनेक शास्त्रों के कथनों से विचलित हो चुकी हैं। जब यह बुद्धि उस समाधि में, उस परमात्म तत्व में स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी,
तभी हमें योग की प्राप्ति संभव है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जब मनोगतान कामान सर्वान, मन में स्थित हम सभी कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग दें, उनके प्रति आसक्ति समाप्त हो जाए और अपनी आत्मा द्वारा उस परमात्मा में ही संतुष्ट रहें, तभी हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। स्थित प्रज्ञ की विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में न तो उद्विग्न होता है और न ही सुख के प्रति स्पृहा रखता है, लालसा रखता है, जो राग भय और क्रोध से रहित हैं, वही मनुष्य स्थिर मुनि कहा जा सकता है। और इस प्रकार स्थित प्रज्ञ बनकर समत्व भाव से निष्काम कर्म करते हुए तुम युद्ध करो, और ऐसा करने से तुम उस कर्म फल के बंधन से नहीं बंधोगे, तुम्हें पाप की भागीदारी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।